के नियम के आधार पर हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक है श्रेणी क्रम और सेकंड होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें हर एक प्रतिरोध को इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि उसका जो दूसरा सिरा होता है दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से अटैच हो। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि इस प्रतिरोध में जो धारा होती है वह कॉमन होती है, यानी कि पहले प्रतिरोध में भी धारा वही रहेगी, सेकेंड और सब में धारा जो होती है वह कॉमन होती है। जबकि पहले प्रतिरोध में जो विभवांतर होता है वह V1 होता है, सेकेंड वाले में V2 मानते हैं, थर्ड वाले में V3 मानते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते हैं कि धारा आपकी कॉमन होती है, जबकि जो प्रतिरोध होता है और जो विभवांतर होता है वह अलग अलग होता है। अब ओम के नियम से हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो विभवांतर V1 है तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1 हो जाएगा, क्योंकि धारा I है और प्रतिरोध R1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा। सेकेंड पे जाएंगे तो V2 इक्वल हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा, और थर्ड पे चलेंगे तो V3 इक्वल हो जाएगा I इंटू R3 हो जाएगा। यदि परिपथ में कुल उत्पन्न विभवांतर अगर V हो तब हम क्या करते हैं, तीनों विभवांतर को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि V बराबर हो जाएगा V1 V2 V3 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड हम मानते चलेंगे। इस प्रकार से यदि परिपथ A से D तक आप देख रहे हैं ना, तो यदि परिपथ A से D तक तुल्य प्रतिरोध अगर R है तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R होता है, ये हम जानते ही हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड और समीकरण फिफ्थ जो देख रहे हैं इस सबका मान समीकरण 4 फोर्थ में रख देते हैं। तो V के स्थान पे रख देंगे I इंटू R रख देंगे, V1 के स्थान पे रखेंगे I इंटू R1 रखेंगे, V2 के स्थान पे रखेंगे I इंटू R2 रखेंगे और V3 के स्थान पे रखेंगे I इंटू R3। अब हम यह देखते हैं कि I इंटू R1 हो गया, I इंटू R2 हो गया, I इंटू R3 हो गया, सब में I जो है वह कॉमन है, तो I को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचता है R1 प्लस यहाँ बचेगा R2 प्लस यहाँ बचेगा R3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, I से I को हम काट देते हैं, तो यहाँ पे बचता है R, तब R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है।